देवली उनियारा सीट के लिए मतगणना राजकीय कॉलेज टोंक में हो रही है। मतगणना 20 टेबलों पर होगी और 16 टेबल पर ईवीएम मशीनों की मतगणना हो रही है। वहीं 4 टेबल पर डाक मतपत्रों की गिनती शुरू हो चुकी है। और आइए अब सीधा चलते हैं टोंक के देवली उनियारा सीट पर, जहां से हमारे संवाददाता वहां से रिपोर्ट दे रहे हैं। रवि, आप सबसे पहले तो ये बताएं कि वहां पर जो मतगणना शुरू हुई है, अभी सबसे पहले तो पोस्टल बैलेट की गिनती होनी है, तो क्या लगता है आपको, कुछ क्या परिणाम नतीजे अभी कुछ घोषित होने शुरू हो गए हैं और मौजूदा स्थिति क्या है, इसके बारे में जानकारी दें। जी, देवली उनियारा सीट पर जो है अब जो है मतगणना शुरू हो चुकी है। मतगणना जो शुरू हुई है, सबसे पहले जो 4 टेबल पोस्टल बैलेट है वो गिने जा रहे हैं। गिनने से पहले उसकी छटनी होती है। 50-50 की जो गड्डियां बनाई जाती है, उससे अंदाजा लग रहा है कि कहीं न कहीं जो है पहला रुझान कह सकते हैं वो बीजेपी के पक्ष में यहाँ से नजर आ रहा है। बीजेपी के जो प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर, क्योंकि डाक मतपत्र जब खोले गए हैं तो वो गड्डियों से अनुमान लगाया जाता है कि उनकी जो गड्डी है उसका साइज जो है बड़ा है, तो वो छटनी का जो दौर है वो शुरू हुआ है। ईवीएम मशीन अभी तक नहीं खुली है, लेकिन पहली जो बड़ी खबर यही है कि बीजेपी के जो राजेंद्र गुर्जर है उनको डाक मतपत्रों में जो है बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। और सुरक्षा की अगर बात करें, हम इस सीट की अगर बात करें तो इस सीट पर सबसे महत्वपूर्ण, जब ये मतदान हुआ उसके बाद मतगणना है तो सुरक्षा के तमाम इंतजाम हैं। त्रिचक्रीय सुरक्षा है। यहाँ पर 3 कमरों में मतगणना हो रही है। 16 टेबल लगाए गए हैं और क्योंकि यहाँ पर जो है बूथों की संख्या 360 थी, तो परिणाम आने में भले देरी हो, लेकिन रवि, जिस तरीके से बीते दिनों वहां पर जो हिंसा देखी गई, नरेश मीणा के द्वारा जो चीज एसडीएम को जो थप्पड़ मारा गया, उसके बाद माहौल गर्मा गया, तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि जैसे कि आपने बताया कि अभी जो थोड़े रुझान आए वो बीजेपी के पक्ष में है, तो क्या लगता है जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, दिन ढलेगा, तो आपको क्या लगता है नतीजे कहाँ पहुंचेंगे, किसकी ओर रहेंगे? देखिए, इस सीट का इतिहास भले ही कांग्रेस का पक्ष वाला रहा हो, लेकिन इस बार का चुनाव जो है इस सीट का एक इतिहास ये भी है कि जब जब किसी पार्टी के बागी प्रत्याशी ने जो है ताल ठोकी है या किसी जाति का जो प्रत्याशी है अपने ही जाति के प्रत्याशी के खिलाफ जो है खड़ा हुआ है, तो उसका नुकसान उस पार्टी को या उस कैंडिडेट को उठाना पड़ता है। तो इस सीट के इतिहास को इस तरह भी देखा जा सकता है कि नरेश मीणा ने जो वोट लिए हैं या जो वोट उनके आएंगे वो संभवतः जो है कि क्योंकि संभावना है, हम कयास लगा रहे हैं, तो नरेश मीणा का जो सीधा नुकसान जो है वो कांग्रेस प्रत्याशी केसी मीणा को होने वाला है। उनको मिलने वाले वोट जो है केसी मीणा के ज्यादा होंगे और बीजेपी को जो है कहीं न कहीं सीट पर जो है अब ये कह सकते हैं कि नरेश मीणा के बाद में जो कैंपेन जिस तरह का हुआ तो बीजेपी को फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। रवि, जिस तरीके से ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस खेमे से ही एक आदमी जो निकल करके आया और उसने वोट काट करके कहीं ना कहीं बीजेपी को बढ़त की ओर बढ़ा रहा है,